सागर शहर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। बीते 24 घंटे में शहर में कोरोना से ग्रस्त मरीजों के ग्राफ में तेजी से उछाल आया है, जहां आज एक और नया कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ अब तक 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिनमें 3 मरीज बाहर से आए हैं तो वहीं एक भाग्योदय अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का कर्मचारी है। बीते 24 घंटे में सागर में 7 लोगों के कोरोना वायरस से ग्रस्त होने की पुष्टि हो चुकी है। इस लिहाज से अब सागर में यह वायरस अपने खतरनाक रूप में सामने आने लगा है। अभी तक 17 लोग इस बीमारी की जद में आ चुके हैं, जिनमें 5 स्वस्थ हो चुके हैं तो वहीं एक व्यक्ति की जान यह वायरस ले चुका है, जबकि 11 अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, जो कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी है। जानकारी के अनुसार लगातार मामले सामने आने के बाद बुंदेलखंड का सागर अब हॉट स्पॉट स्थिति में पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन की सांसें थमी हुई हैं। ऐसे में महामारी के नियंत्रण करने के उसके तमाम प्रयासों विफल साबित होने से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां अब इस मामले में नए सिरे से अपनी रणनीति को बना इस महामारी की रोकथाम के प्रयास की कवायद में प्रशासन जुट गया है। इस मामले में सबसे ज़्यादा चिंतित बाहर से आने वालों को लेकर प्रशासन है, जिसमें इस महामारी की जद में आने की संभावना ज़्यादा है। ताज़ा मामले में मिले आंकड़े इस ओर इशारा भी कर रहे हैं, जहां वह ऐसे लोगों से स्वयं अपनी जानकारी प्रशासन को देने के साथ अपने स्वास्थ्य के परीक्षण जरूर कराने की अपील कर रहा है, जिससे बहुत हद तक इस महामारी से ग्रस्त लोगों की पहचान कर उन्हें समय पर स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करा उनका एवं दूसरों का जीवन सुरक्षित रख महामारी पर नियंत्रण कर सके। आज दिनांक 15 मई को बीएमसी के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिनके सैंपल की जांच कल देर रात को की गई थी। रिपोर्ट में एक 22 वर्षीय युवक जो सदर बाजार निवासी है और वो 10 मई को नासिक से ट्रेवल करके सागर आया है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल रात को बीएमसी के कोविड वार्ड में हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के संबंध में अफवाह फैलाई गई थी कि उनकी मृत्यु हो गई है। मैं इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल वो निराधार निकली। अतः मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, हमारे मीडिया बंधुओं को, कि जब तक अधिकृत बीएमसी से कोई आपकी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, तब तक इन चीज़ों को ऊपर ध्यान दे। इससे जनमानस में एक भय का वातावरण डेवलप होता है। दूसरी चीज़ एक और है कि जैसा देखा गया कि अपन सागर में पहला केस 10 अप्रैल को अपने जांच में पॉजिटिव पाया गया था। उनको भी सही समय पे अपन ने जांच में सही समय पे जांच होने के बाद में उसका उपचार किया गया और सभी 5 को अपन अच्छी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किया। उसके बाद में जैसे जैसे जांच की संख्या बढ़ाई गई और बाहर से जो ट्रेवल होकर जो आने लगे हैं, जो अन्य जगह से बॉम्बे, गुजरात, भोपाल, इंदौर और अन्य जगह से आए, वैसे वैसे अपन ने जांच की संख्या बढ़ाई और उसके मान से अपन को पॉजिटिव केस भी मिलते जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि जो भी ट्रेवल हिस्ट्री जिनकी है वो स्वयं आके यहाँ पे जांच कराए। साथ ही साथ उनमें से या उनके पड़ोसी में या उनके घर में किसी को भी कोई सिम्टम्स है, वो स्वयं आके सहयोग करें और यहाँ आके जांच कराए, या आपके यहाँ पे जो सर्वे की टीम जाती है उनको बताएं और जल्दी से जल्दी उसकी जांच होगी, जल्दी पता लग जाएगा, जल्दी इसका इलाज शुरू कर देंगे तो अपन एक अच्छी स्थिति में आके जैसे पहले 5 को डिस्चार्ज किया, इसी तरह से जो भी नए केसेस आ रहे हैं उनको अपन सही समय पे इलाज करके डिस्चार्ज करें। मैं फिर से सभी सागरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से अभी सागर में अपन सबका सहयोग मिल रहा है,
इसी तरह से सभी हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रशासन, शासन सभी को सहयोग करें, क्योंकि आपकी भागीदारी अभी अहम हो गई है। आगे वाले दिनों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद में और ट्रेवल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, मजदूर या सभी लोग, उसमें आप सब लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।